हेलो दोस्तों, वेलकम टू बेहतर एजुकेशन एंड न्यूज़। तो चलिए आज के इस वीडियोज़ में हम बताने वाले हैं आपको कि क्लास 10th यदि आप पास आउट हो चुके हैं और सभी बोर्ड का रिजल्ट अभी तक तो आ चुका है, आप लोग को सबसे बड़ी समस्याएं जो है 10th पास आउट होने के बाद सबसे बड़ी समस्याएं आता है स्ट्रीम चूज करना। कोई भी स्ट्रीम जो होता है, जैसे कि 3 तरह के स्ट्रीम अभी, जैसे कि कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स, ये 3 बैकग्राउंड है जिसमें कि आपको हम बारी बारी से डील करेंगे। जैसे कि कॉमर्स, ये जो होता है बैंकिंग सेक्टर में जाने के लिए होता है यदि हम बात करते हैं। और आर्ट्स के लिए तो पता है कि जो सिविल सर्विसेज की सेवा देना चाहेंगे और जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक होता है ना, तो उसके लिए ये जो है आर्ट्स परफेक्ट बैठता है, ठीक है। और साइंस में थोड़ा सा जो है एक नॉर्मल फैमिली के लिए थोड़ा सा परेशानी होता है, जिसमें कि थोड़ा सा खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए आपको शुरू से ध्यान रखना है। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रख करके इसी डिसीजन लेना है आपको, क्योंकि यदि आपके पास पैसे ही नहीं होंगे और फिर आप साइंस रख लेंगे, आपको इसमें कोचिंग ट्यूशन्स वगैरह करना होगा, जिसमें आपको कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे। और आर्ट्स वगैरह में क्या होता है, गांव के लेवल पे क्या होता है कि आर्ट्स वालों को जो है थोड़ी सी समस्याएं कम आती है। वो जो है गाइड वगैरह से पढ़ करके और बुक्स वगैरह से पढ़ करके वो पास आउट हो जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा प्रेफर आर्ट्स को देते हैं। लेकिन अभी के तौर पे जो है परसेंटेज तो मैटर करता ही है, लेकिन आपका यदि परसेंटेज कम भी हो, यदि 50 से मतलब अधिक होना चाहिए और 50 से यदि 60 से कम है और आप चाह रहे हैं कि हम साइंस लें, 10th क्लास में आपका यदि 60 से कम ही बना है परसेंटेज और आपको लग रहा है कि हम साइंस लें, तो क्या अच्छा रहेगा। हाँ, आप अपनी काबिलियत को देख करके, आप क्या होता है ना कभी कभी कि आप जो है अभी अच्छा से मेहनत नहीं कर पाए, आपको लगता है कि हम आगे जा कर के मेहनत करेंगे, अच्छी पढ़ेंगे, मतलब अच्छी से स्टडी करेंगे, आपको ऐसा लगता है। तो लगना नहीं चाहिए, वो आपको करना होगा, तो ही आपको वो मतलब वो वर्क करेगा आप पे। तो इसके लिए आपको तभी साइंस चूज़ करना है, अन्यथा आप अदर स्ट्रीम में जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको साइंस यदि लेते हैं तो आपको, जैसे कि साइंस में 2 पार्ट होता है, जैसे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ एक मैथ रखना होता है और एक फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपको बायोलॉजी रखना होता है, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रीम होता है, इसमें 2 सेक्टर होता है। ये होता है आपका साइंस यदि रखना चाहते हैं तो साइंस में आपको 2 तरह का और एक मिक्स होता है, पीसीएमबी ग्रुप जिसको बोलते हैं, पीसीएमबी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी, ये चारों सब्जेक्ट, ठीक है। और इसके साथ ऑप्शनल पेपर में आपका इंग्लिश वगैरह रख के आप इसको कंटिन्यू करते हैं। और सबसे ज़्यादा अभी जो है झारखंड वगैरह में जो है सबसे ज़्यादा आपका पीसीएमबी ग्रुप चलता है। इसमें अच्छा भी है ये, यदि कोई स्टूडेंट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे चल के इंजीनियरिंग फील्ड को चूज़ करेंगे या वो मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे, तो इसके लिए उनको चाहिए कि वो पीसीएमबी ग्रुप को पढ़े और पीसीएमबी रख सकते हैं। ये झारखंड में अलाउ है और अदर भी स्टेट में होंगे तो अपने तरह से पता करके फिर आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। और थोड़ा सा कठिनाई भी आता है, उनको फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ना ही होता है, मैथ और बायोलॉजी दोनों को पढ़ना होता है। तो इस पर आपको इन चीज़ों को पहले से आपको पता होना चाहिए। और यदि आर्ट्स लेते हैं तो थोड़ा सा, यदि इसमें क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड यदि कमज़ोर भी है, अच्छा खासा यदि आपके फैमिली में उस तरह से नहीं है, तो आप इसमें मैनेज कर सकते हैं कि इसमें जो है बुक्स वगैरह लेके पढ़ के आप आराम से पास आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा आपका परसेंटेज बन सकता है। और एक सेक्टर ये भी है कि जैसे कि किसी को पॉलिटेक्निक करनी है या किसी को आईटीआई करनी है, ये भी 10th के बाद ही ये कर सकते हैं। आप चाहें आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं या आईटीआई कर सकते हैं 10th के बाद। किसी को होता है ना कि यदि कोई वीक होता है, पढ़ने में वीक है, 10th में अच्छा परसेंटेज नहीं बना, वो चाहते हैं कि आगे चल कर के थोड़ा सा हम कहीं सेटल हो जाएं, तो इसके लिए वो आईटीआई प्रेफर करते हैं। और उससे यदि थोड़ा सा वो लोड ले सकते हैं, अच्छा खासा थोड़ा सा हैं
स्टडी में तो वो डिप्लोमा कर सकते हैं। तो आपको जो है हम समराइज़ करके बता देते हैं। आपको जो है यदि 3 तरह के स्ट्रीम होते हैं मैनुअली जो चलते हैं अभी हमारे आसपास या आपके आसपास जो भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं वो होने के तो अधिक होते हैं। एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं आप, कंप्यूटर फील्ड में भी जा सकते हैं। तो उसके लिए आप पता कर लेंगे आपके कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह आपके बगल में, वहाँ पता कर लेंगे किस तरह से आपको क्या करना है, वहाँ से पूछ के। और हम समराइज़ कर देखते हैं कि आपको यदि स्ट्रीम चूज़ करनी है तो आपके पास ऑप्शन है साइंस, उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आर्ट्स, थर्ड में आपको कॉमर्स। 3 तरह के स्ट्रीम हैं आपके पास। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? आपका परसेंटेज यदि कम भी है और आपको अच्छा खासा नॉलेज है और आपको लगता है कि हम आगे चल के कुछ अच्छा करेंगे, साइंस बैकग्राउंड से आएंगे, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको पढ़ाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप 10th में जिस तरह से फिर उसी तरह से आप 12th में भी रह गए, तो ऐसा नहीं करनी है आपको। और सब्जेक्ट का जिस तरह से आप सब्जेक्ट रखेंगे आपको ध्यान दे करके पढ़ाई करनी है। और यदि आपको और भी जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियोज़ पे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।